आई थिंक किसी एक बंदे के लाइफ में ना ब्रेकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तुम पूछोगे क्यों? देखो यार, इस चीज़ के साथ सब रिलेट नहीं करने वाले हैं, बट मैं जो भी बोलूँगा ना, बहुत सारे लोग समझेंगे कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ तो है कभी ना कभी। तब मैं एक बात बताता हूँ, तुम एक रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ होती है कुछ कुछ, एंड तुम्हें लगता है कि मेरा पार्टनर अगर उस इनसिक्योरिटीज़ को नोटिस नहीं कर रहा है, मतलब ठीक है, वो इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी, वो मैं बस ओवर थिंक कर रहा था। डीप डाउन 1 साल बाद, 6 महीने बाद, किसी ना किसी सबका कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप होता है। एंड उस ब्रेकअप के बाद हम पूरे के पूरे टूट जाते हैं, क्योंकि ना हमें लग रहा था कि वो इनसिक्योरिटी जो है वो असली में नहीं थी, वो पार्टनर की वजह से हमें फील हो रहा था कि चलो ठीक है भाई, सब तो बढ़िया है, ये जो मैं सोच रहा था वो बस मेरी प्रॉब्लम थी, ओवर थिंक कर रहा था। बट जब वो ब्रेकअप होता है तब हमें लगता है कि नहीं, सही में वो इनसिक्योरिटी थी एंड मुझे उसमें कुछ काम करना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम रिलेशनशिप में रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट हमें उस पर काम करना रहता है। बट हम इतने डूबे रहते हैं अपने पार्टनर के साथ प्यार में कि हम वो सारी चीज़ें कभी इंप्रूव ही नहीं करते हैं, चाहे वो तुम्हारा पर्सनैलिटी हो, चाहे वो तुम्हारा प्रेजेंस हो। अब देखो, मैं बहुत एक पतला सा लड़का था, ठीक है, मैं 47 किलोज़ का था, बहुत अंडरवेट था। अभी भी मैं ठीक ठाक, मतलब ओवरवेट तो नहीं हूँ या फिर अच्छा खासा बॉडी मास तो नहीं है, बट ठीक है, आई एम गुड एट प्रेजेंस नाउ। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं अपने पार्टनर के साथ तो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, बट जब मैं 30 लोग वाले कमरे में जाता हूँ या फिर कहीं एक स्पीच देने जाता हूँ तो मेरी फट जाती है भाई। और वो क्यों फट रही थी, वो मैं चीज़ कभी नोटिस नहीं कर रहा था। मैं बार बार अपने पार्टनर के पास चले जा रहा था और मुझे लग रहा था ओह वापस सब ठीक हो गया। जब मेरा ब्रेकअप हुआ उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, ये चीज़ तो मैंने काम ही नहीं किया पिछले 1.5-2 साल में। मैंने इसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है भाई, लॉजिकली लिटरली कुछ नहीं किया है। एंड दिस इज़ द स्टोरी फॉर ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। हमारे पास बहुत सारी कमियां होती हैं, बट हमें लगता है कि हमारा पार्टनर ने नोटिस कर रहा है तो पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं नोटिस कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। वर्ल्ड के लिए वो इनसिक्योरिटीज़ या फिर वो कमज़ोरी है, तुम्हें उस पर काम करना है, तुझे तुम्हें उसे इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड तब तुम जाके एक अच्छे इंसान बनोगे या फिर इंप्रूव्ड इंसान बनोगे। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी कभार इतने ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाते हैं कि हम नहीं ध्यान देते अपनी कमियों पे, या फिर जो कि हमें हम्बली होके एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ यार, मुझ में ये चीज़ कमी है या फिर गलत है, मुझे इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को अपने लाइफ में। एंड वो चीज़ तभी होती है जब ब्रेकअप होता है। व्हेन योर ब्रेकअप हैपेंस, डोंट गेट डिप्रेस्ड, ट्राई टू फिगर आउट कि क्या क्या कमियाँ थी मेरे अंदर जो मैं रिलेशनशिप से पहले था, क्या वो कमियाँ ठीक हुई जो मैं सोच रहा था कि मेरे पार्टनर के जैसे ठीक हो गई है, या फिर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या वो कमियाँ अभी भी हैं? अगर हैं तो यू नो द रीज़न वाई यू आर नॉट प्रोग्रेस्ड येट, या फिर तुम्हारी ग्रोथ क्यों नहीं हुई। सो वर्क ऑन दोज थिंग्स, गेट सो बिजी इन वर्किंग इन दोज थिंग्स दैट यू फॉरगेट अबाउट अ फकिंग ब्रेकअप, योर पार्टनर और वॉट एवर दैट इज। सो आफ्टर ब्रेकअप यू गॉट 2 choices, either be fucking depressed and die alone in a room, or work on those insecurities, work on those flaws which you had, and humbly accept that I need to work on these things. And once you start working in that, your move on will be like this and your glow up will be like crazy. तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक को रिलेटेड? कमेंट डाउन बिलो। पीस आउट।